हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज सीखेंगे कि जब मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप किया जाता है तब उसके नेमिंग को कैसे लिखा जाता है। उसे हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। देखिए, आपके सामने फंक्शनल ग्रुप की लिस्टिंग अवेलेबल है। प्रीवियस कई क्लासेस से आपको फंक्शनल ग्रुप लिख करके दिया जा रहा है और इसको आपको याद करना है, अदरवाइज़ आप नहीं समझ सकेंगे। आज इस फंक्शनल ग्रुप के यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पॉली फंक्शनल ग्रुप, यानी एक ही चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जो डिफरेंट होंगे, अगर वो आ जाएं तो उनको कैसे यूज़ करना है। तो जैसा कि हम लोग पहले से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने ले लिया। अब इसमें जो सीखना है वो दो इम्पॉर्टेंट बात है, बाकी सारी चीज़ें पहले के रूल्स की तरह से ही काम करेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप को पहचान लगाने के लिए, आपको समझाने के लिए उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए, एक है COOH और एक है CHO। हमने पहले ही बताया था, इसको इंग्लिश की तरह OHC नहीं पढ़ना है आपको, बॉन्ड की तरफ से, केमिस्ट्री की तरह से आपको पढ़ना है। ये CHO एल्डिहाइड है, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। आज इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो देखिए, ये जो लिस्ट आपको दिया गया है, तो इस लिस्ट में COOH सबसे टॉप पर है। इसीलिए हमने आपको शुरू में ही बतलाया था कि लिस्ट को आपको सीरियली ही याद करना होगा, जैसे लिस्ट बोर्ड पर दिया गया है IUPAC के द्वारा। इसको ऊपर नीचे आप अपने तरफ से नहीं करेंगे। सो दैट अब इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, ये जो COOH है लिस्ट में ऊपर है। अब इसमें करना क्या है, फंक्शनल ग्रुप को पहचान लेने के बाद, जहाँ जहाँ है अंडरलाइन कर लेने के बाद, आपको ये पता लगाना है कि रैंक में यानी सीरीज़ में ये जो आपको लिस्ट दी गई है, इसमें कौन ऊपर है और कौन उसके बिलो है, कौन नीचे है। जो रैंक में लिस्ट में ऊपर होगा वो बनेगा फंक्शनल ग्रुप, जो लिस्ट में नीचे होगा वो बनेगा साइड चेन। बहुत ध्यान से समझिए, जो लिस्ट में ऊपर रहेगा वो बनेगा फंक्शनल ग्रुप और बाकी जितने होंगे जो नीचे होंगे वो सब के सब साइड चेन बनेंगे। तो यहाँ देखिए, COOH लिस्ट में सबसे टॉप पर है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका बिहेवियर फंक्शनल ग्रुप की तरह होगा। और CHO कहीं भी होगा तो लिस्ट में उससे नीचे ही होगा। यहाँ है, आप देख सकते हैं, ये क्या बनेगा, साइड चेन। अब जब ये फैसला हो जाएगा तो अब इसमें एक और बात, तो सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के बाद रैंक के हिसाब से तय करना है कि कौन फंक्शनल ग्रुप बनेगा और कौन साइड चेन बनेगा। दूसरी बात, अब जब ये आप पहचान लें तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जिस साइड चेन में कार्बन शामिल होगा, जिस साइड चेन में कार्बन शामिल होगा, अगर वो किनारे में पड़ेगा, साइड में, लास्ट में, तो आप उसके कार्बन को ना तो घेरेंगे या ना ही गिनेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, जिस साइड चेन में कार्बन शामिल हो जाए, यानी था फंक्शनल ग्रुप लेकिन वो रैंक के हिसाब से क्या बन गया, साइड चेन बन गया, और वो किनारे में पड़ रहा है, लास्ट में कहीं पड़ रहा है, तो आप उसको घेरेंगे नहीं और ना ही उसको काउंटिंग में लेंगे। लेकिन अगर उसमें कार्बन है और वो बीच में कहीं पड़ जाए, बीच में, जो आगे क्वेश्चन में आएगा भी, बीच में पड़ जाए, तो आपको उसको घेरना भी होगा और उसको गिनना भी होगा। साइड चेन के लिए ये बातें बताई गई हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो आपको इंक्लूड भी करना है और गिनना भी है। देखिए कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न में पड़ते हैं। देखिए, हमने क्या किया, साइड चेन वाला कार्बन किनारे में था, उसको घेरा नहीं है। क्यों नहीं घेरा है, फंक्शनल ग्रुप जब साइड चेन बन जाता है तो उसमें दो कैटेगरी हो सकती है। उसमें अगर कार्बन शामिल है और वो किनारे में है, बन चुका क्या, साइड चेन, और किनारे पड़ रहा है, तो उसके कार्बन को घेरना नहीं है और गिनना नहीं है। बाकी सारा रूल पुराने की तरह रहेगा। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रेफरेंस मिलेगा काउंटिंग में, इसलिए आप राइट साइड से काउंटिंग लगाएंगे। ध्यान दीजिए, 1 2 3 एंड 4, साइड चेन 4th नंबर पर पड़ गया। लिखने का रूल एज इट इज़, जैसे आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। साइड चेन किस पोजीशन पर पड़ा, बोलिए। साइड चेन आपका पड़ा है
4th नंबर पर। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 4CHO का साइड चेन वाला नाम। अब आपको इस लिस्ट की आज ज़रूरत पड़ने वाली है। ये लिस्ट कब इस्तेमाल करेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप साइड चेन की तरह बिहेवियर शो करने लगे। तो देखिए CHO अब साइड चेन की तरह जब बिहेवियर शो करने लगेगा तो उसको क्या लिखेंगे आप, फॉर्माइल। क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। तो उसका नेमिंग क्या हो गया, 4 पोजीशन दिया और उसके नेम को लिखा। लिखने का रूल एज इट इज, पोजीशन के साथ साइड चेन को हटाइए। 4 पर क्या है, फॉर्माइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम, वो सब नियम एज इट इज। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन। COOH एज ए फंक्शनल ग्रुप है जो कि टर्मिनल है, स्टार मार्क टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसका पोजीशन फिक्स होता है इसलिए इसके पोजीशन को लिखना ज़रूरी नहीं है। सीधा इसका नेमिंग क्या लिखेंगे आप, ओइक एसिड। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए प्रोसीड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल आपको सिखाया गया ध्यान से एक एक चीज़ को मेरे साथ प्रोसीड कीजिए। सबसे पहले निशान लगाएंगे हम लोग कहाँ कहाँ फंक्शनल ग्रुप है, COOH CONH2। अब रैंक में लिस्ट में चेक करेंगे, COOH से तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो हर हालत में COOH बिकम्स फंक्शनल ग्रुप एंड CONH2 कहीं होगा तो उससे नीचे ही होगा। तो ये क्या बन गया, साइड चेन। अब इसके कार्बन तो अलग से दिए ही गए हैं, अगर किनारे में भी रहता तो इसके कार्बन को हम लोग नहीं घेरेंगे। याद रहे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब साइड चेन बन जाता है तो उसके कार्बन को घेरा और गिना नहीं जाता है। ये साइड चेन किस नंबर पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग को। तो आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ से जब काउंटिंग को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। साइड चेन जहाँ आना था वहाँ आ गया। कौन से नंबर पर है, देखिए 3 पर है। इसका साइड चेन वाला नाम CONH2। आइए लिस्ट में चेक कीजिए, CONH2 ओपन चेन में ऐसे मिला के ऐसे CONH2 कार्बामोइल। क्या नाम है, कार्बामोइल, CARBAMOYL। एकदम ध्यान से स्पेलिंग को भी सही से लिखना है आपको। तो पोजीशन लिखिए 3, नेम क्या है साइड चेन का, कार्बामोइल। क्या नाम है, कार्बामोइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम, क्या लिखेंगे, पेंटेन। टर्मिनल है, पोजीशन नहीं देंगे, सीधा इसका नेमिंग क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग COOH की क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, निशान लगाइए। रैंक ऑर्डर चेक कीजिए, C+O के 2 तरफ कार्बन है यानी ये कीटोन और ये एल्कोहल। अब आपको लिस्ट याद होना चाहिए, C+O कीटोन, उसके नीचे एल्कोहल, जो ऊपर है वो बनेगा फंक्शनल ग्रुप। एक एक बात को ध्यान से समझिए और नोट करते जाइए। जो रैंक में ऊपर वो फंक्शनल ग्रुप, जो रैंक में नीचे वो क्या बन गया, साइड चेन। साइड चेन में तो कार्बन ही नहीं है तो इसलिए वो मसला ही नहीं होगा इसको घेरना है या नहीं घेरना है, उसमें तो कार्बन है ही नहीं। अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग लगाना है जिधर से ये नज़दीक पड़े, और फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग लगाने में साइड चेन जिस नंबर पर आएगा उस नंबर के हिसाब से उसको लिख के हटा देंगे। फंक्शनल ग्रुप राइट से नज़दीक पड़ेगा इसलिए काउंटिंग राइट से हुई, 1 2 3 4 एंड 5। किस नंबर पर आया, 4। OH का साइड चेन वाला नाम, OH का साइड चेन वाला नाम देखिए क्या है, हाइड्रोक्सी। क्या नाम है, हाइड्रोक्सी। उसका नेम हो गया 4 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन, जहाँ साइड चेन खत्म हो तुरंत पैरेंट चेन में जाइए, पेंट सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब ये C+O कीटोन जो है ये टर्मिनल नहीं है इसलिए पोजीशन देना ज़रूरी है। तो क्या लिखेंगे इसके पोजीशन, 2। इसका नेम क्या है लिस्ट में, ओन। आगे वॉबेल आ रहा था इसलिए इसकी को ड्रॉप कर दिया। ये सब बात जो पिछले बतला दी गई है उससे यहाँ एप्लीकेशन में आपको इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NH2OH, निशान लगाइए, रैंक ऑर्डर चेक कीजिए। NH2OH कौन ऊपर है, OH ऊपर है। जो ऊपर रहेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा फंक्शनल ग्रुप। जो नीचे है वो क्या बनेगा, साइड चेन। दोनों में से किसी के पास कार्बन नहीं है लेकिन प्रेफरेंस हमेशा किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग को, इसलिए ये नज़दीक इधर से आएगा, उधर से काउंटिंग लगाइए यानी राइट साइड से। तो 1 2 3 4 एंड
5 साइड चेन जिस नंबर पर आना था आ चुका। इसका साइड चेन वाला नाम क्या है, लिस्ट में चेक कीजिए। एमिनो इसका नाम है साइड चेन में। 4 एमिनो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। अल्कोहल का पोजीशन देना ज़रूरी है क्योंकि ये टर्मिनल नहीं है। किस नंबर पर है, 2। अल्कोहल का IUPAC वाला नाम लिखेंगे आप, ऑल। क्या है, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ है। COOH से तो ऊपर लिस्ट में कुछ भी नहीं है, देन इट बिकम्स फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों क्या हो गए, साइड चेन, साइड चेन। अब इसमें दोनों बात आ गई। देखिए ये वो साइड चेन है जिसका कार्बन किनारे में है तो इसको घेरेंगे नहीं, गिनेंगे भी नहीं। जो साइड चेन वाला कार्बन बीचों बीच में पड़ गया है उसको घेरेंगे भी और उसको गिनेंगे भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई रूल एक साथ है। देखिए जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन किनारे पड़ गया, जो फंक्शनल ग्रुप रैंक में साइड चेन बन जाए, अगर उसका कार्बन किनारे पड़ जाए तो उसको घेरना नहीं है, गिनना नहीं है। जो फंक्शनल ग्रुप बीचों बीच में पड़ चुका लेकिन एज ए साइड चेन आया है, एज ए साइड चेन, उसको बीच में पड़ गया है इसलिए उसको घेरना भी है और गिनना भी है, सीधा सा बात है। फंक्शनल ग्रुप की तरफ से प्रेफरेंस जाएगा इसके काउंटिंग में, इसलिए इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5। दोनों साइड चेन का नेचर अलग अलग है। CHO का नाम फॉर्माइल है F से, COO का नाम क्या है, ऑक्सो है O से। पहले किसको लिखेंगे, फॉर्माइल को लिखेंगे। किस पोजीशन पर है, 5 पर है। किस पर है, 5 पर। नाम बोलिए, 5 फॉर्माइल। 5 फॉर्माइल, लिस्ट बिल्कुल याद होनी चाहिए। 5 फॉर्माइल। 3 नंबर पर अब जो साइड चेन है उसको लिखिए 3 ऑक्सो। क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सो। निशान लगा देते हैं आपकी पहचान के लिए। क्यों ऐसा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, साइड चेन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं अगर अलग अलग होगा तो। 3 ऑक्सो, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन एटम, पेंटेन। इसका टर्मिनल है, पोजीशन नहीं देंगे, सीधा नाम लिख देंगे इसका, ओइक एसिड। ई क्यों नहीं लिखा, आगे वॉवेल आ रहा है इसलिए ई को ड्रॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए CN and CONH2 लिस्ट चेक कीजिए। एक अमाइड है और एक साइनाइड है। अमाइड ऊपर है, साइनाइड नीचे है। जो रैंक में ऊपर है वो क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप। क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप। ये बन गया फंक्शनल ग्रुप। ये क्या बन गया, साइड चेन। ये तो पहले से ओरिजिनली साइड चेन है आपका। इथॉक्सी, C2H5 में वो लग गया इथ, O के लिए ऑक्सी। ये तो पहले से साइड चेन है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस साइड चेन में कार्बन शामिल हो वो अगर किनारे में है तो उसके कार्बन को ना तो घेरना है और ना ही गिनना है, ड्रॉप करना है। और अगर साइड चेन वाला कार्बन बीचों बीच में रहे, साइड चेन वाला कार्बन बीचों बीच में रहे तो उसको घेरना भी है और गिनना भी है। यही बात आपको याद रखना है बस। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की तरफ से काउंटिंग प्रोसीड कीजिए। 1 2 3 4। दोनों साइड चेन में इसका नाम इथ है, इसका नाम साइनो है। क्या नाम है इसका, साइनो। देखिए C से स्टार्ट हो रहा है और इथॉक्सी E से स्टार्ट होगा। पहले किसको लिखेंगे, साइनो को लिखेंगे। किस नंबर पे है, 4। क्या नाम हो गया, बोलिए, 4 साइनो, 3 इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी। लॉन्ग चेन में 4 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे आप, ब्यूटेन। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन देना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो गया ये, इथॉक्सी, इथॉक्सी ब्यूटेन। CONH2 का नेम लिस्ट में चेक कीजिए क्या है, अमाइड। क्या नेम है उसका, अमाइड। होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा, इथॉक्सी ब्यूटेन अमाइड। नेक्स्ट COOH, COOH, COOH। अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको जो चीज़ सिखाई गई है उसमें आपको ये बताया गया था, अगर COOH, COOH, COOH रिपीट हो रहा है मोर देन 2 टाइम्स डायरेक्टली विथ स्ट्रेट चेन, तो क्या आप तीनों को एक साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो आप तीनों को ड्रॉप आउट कर देंगे, तीनों को ड्रॉप आउट कर देंगे। जब तीनों को आप ड्रॉप आउट करेंगे तो आपको स्पेशल सफिक्स यूज़ करना है और लिस्ट में रैंक में चेक कीजिए। COOH तो ऊपर होता ही है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये ड्रॉप आउट हुआ। और NH2 उसके रेफरेंस में, उसके कंपैरिजन में नीचे है, क्या बना, साइड चेन। काउंटिंग डालिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ा, सब तरफ से इक्वल है। 1 2 3। साइड चेन का पोजीशन क्या आया, 2। उसको पहले लिखकर आप हटा दें, 2। NH2 का साइड चेन में नाम क्या है, एमिनो। 2
अमीनो। 3 कार्बन का रिपीटिशन वाला सिस्टम चलेगा। 3 कार्बन का फुल नेम बोलिए क्या होता है? 3 कार्बन का फुल नेम प्रोपेन। क्या है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब इसमें हमने आपको सिखाया था, प्रीवियस लेक्चर में जाइए, याद कीजिए। 1 2 3 तीनों पोजीशन पर ये फंक्शन ग्रुप है, इसका पोजीशन दिया जाता है। जब ड्रॉप आउट का सिस्टम होगा तो उसमें पोजीशन लिखना है और स्पेशल सफिक्स यूज करना है स्टूडेंट्स। क्या था COOH का स्पेशल सफिक्स? याद है? वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड अब आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें COOH को आपने ड्रॉप आउट किया है, लॉन्गेस्ट चेन रूल का वायलेशन हुआ है, इसलिए उसके फाइन के तौर पर कह लीजिए, या यूपीएससी ने एक सिस्टम बनाया है पहचान के लिए। तो 1 2 3 3 टाइम्स के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई ओइक एसिड की जगह पे आपको क्या यूज़ करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट में देखिए COOH OH एंड OH। COOH से तो ऊपर कुछ नहीं है तो बन गया ये फंक्शनल ग्रुप। 2 ही बार है इसलिए चेन में इंक्लूड भी हो जाएगा। और ये दोनों क्या बनेगा? साइड चेन। दोनों साइड चेन का नेचर एक जैसा है। इकट्ठे हटा दें, एकदम आसान सी बात है, जो पिछले में पढ़ चुके हैं। यहाँ उसको अप्लाई कीजिए। 2 पर है और 3 पर है, 2 टाइम्स है। डाई क्या है? OH का लिस्टिंग में नेम चेक कीजिए आप। ये सब आपको याद होना चाहिए, पिछले कई क्लासेस से आपको बोर्ड पर लिख के ये चीज़ सामने दी जा रही है। OH का साइड चेन वाला नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। 2 टाइम्स था तो डाई हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। रिपीट हुआ है इसलिए ई के साथ लिखेंगे। पोजीशन देना ज़रूरी नहीं है चूंकि टर्मिनल है। 2 टाइम्स है, सीधा डाई, कोई ड्रॉप आउट सिस्टम नहीं था इसलिए सिंपल नेम में जाएगा। ओइक एसिड, COOH का नाम ओइक एसिड। कब स्पेशल सफिक्स लिखते हैं? जब ड्रॉप आउट किया जाता है तब लिखते हैं। जैसे कि यहाँ ड्रॉप कर लिया गया, लॉन्गेस्ट चेन में शामिल नहीं हुआ, इसलिए अब आप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लिखा गया, जबकि यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया गया इसलिए इसका सिंपल नेम ओइक एसिड लिखा गया। नेक्स्ट में देखिए COOH, इससे ऊपर तो कुछ होता नहीं तो इसको मान लीजिए आप हो गया ये फंक्शनल ग्रुप। एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ भी आ रहा है। अब इसमें चेन को आपको बहुत ध्यान से कंसीडर करना है। एक तो चला जाएगा लॉन्गेस्ट चेन के पार्ट एंड पार्सल में और एक चला जाएगा आपके साइड चेन वाले कम्प्लेक्स सिस्टम में। यूँ तो ये भी आपका साइड ही चेन हुआ, इसको ऐसे घेरा जाएगा लाइक दिस। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंटिंग में प्रेफरेंस मिलेगा 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, ये जो आपका आया यहाँ पे 4 के लेफ्ट साइड एक साइड चेन मिथाइल का है। ये भी साइड चेन होगा चूँकि COOH रैंक में सबसे ऊपर है तो ये भी साइड चेन है, हाइड्रोक्सी H से है। और ये जो साइड चेन आ रहा है इस पर CH2 पर फिर एक साइड चेन कम्प्लेक्स है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या है ये? हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे? हाइड्रोक्सी के H को लिखेंगे। किस पोजीशन पर है? 5 पर। 5 हाइड्रोक्सी, सिंपल साइड चेन H से था, ख़त्म। अब यहाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल है और यहाँ नाम क्या है? मिथाइल। तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको मिलेगा? H वाले को मिलेगा। किसको मिलेगा? H वाले को मिलेगा। ये चूँकि कम्प्लेक्स हो रहा है, एक ब्रांचिंग फिर उस पर फंक्शन ग्रुप वाली ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग का ब्रांच कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स किस नंबर पे है? 4 पर है। ब्रैकेट डाल के लिखेंगे आप, 4 पर है। क्या है? पहले किसको लिखा जाता है? प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है। पहले लिखेंगे इसको एज ए साइड चेन में जो आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया है हाइड्रोक्सी, तब इसको मिथाइल। क्या नाम हुआ इसका? हाइड्रोक्सी मिथाइल। मिला के कहें तो ये पूरा एक ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल है, तो ये लिखाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब इसको लिखेंगे जो M से है 4 नंबर पर, ब्रैकेट क्लोज। 4 नंबर पर क्या है? मिथाइल। 4 पर मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन, क्या लिखेंगे? पेंटेन। फंक्शन ग्रुप टर्मिनल है, पोजीशन देना जरूर नहीं है, सीधा नाम लिख देंगे ओइक एसिड। क्या नाम लिखेंगे? ओइक एसिड। लास्ट क्वेश्चन भी देखिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, COOH की कैटेगरी का।
इसमें भी आपको तीनों को क्या करना होगा, ड्रॉप आउट करना होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ साइड चेन में NH2 था, यहाँ क्या है, OH है। कोशिश कीजिए अपने से लिख लेंगे आप, काउंटिंग 1 2 3 4। ये फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड से COOH पर है और राइट साइड से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पर दूर पड़ जाता है, इसलिए लेफ्ट से काउंटिंग सही है। साइड चेन है OH, यहाँ पे OH ऐसे क्या है, साइड चेन है, दिख रहा है आपको, होप सो आपको दिख रहा होगा। 2 नंबर पर है साइड चेन, उसको लिख दीजिए 2 हाइड्रोक्सी, साइड चेन खत्म। चूँकि तीनों ड्रॉप आउट किया है आपने, इसलिए इसमें आपको स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल करना होगा। 4 कार्बन का फुल नेम बोलिए, ब्यूटेन। ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, पोजीशन इसमें लिखना ज़रूरी है। 1 पर है, 2 पर है और 4 पर है। 1 2 4 3 टाइम्स के लिए ट्राई ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फुल नेम लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कुछ बेसिक्स रूल आपको बतलाए गए हैं स्टूडेंट्स, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। ये कुछ बेसिक्स हैं जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप को सिखाने के लिए आपको बताया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर होमवर्क आपको दे दिया गया है। अब आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके होमवर्क को भी सॉल्व करेंगे और फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और इस पर क्वेश्चंस और स्पेशल फंक्शनल ग्रुप प्रोसीड करेंगे। सो टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।